वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। तो आज बारबेक्यू वीक का 5th डे है। फर्स्ट तो हमने बनाया ट्रायो कबाब्स, जो कि आउटडोर ग्रिल में आप लोगों ने बड़ा पसंद किया। सेकंड हमने बनाया चूल्हे पे गोला कबाब, ख़तरनाक सी। फिर थर्ड हमने बनाया कोयले पे आप लोग की फरमाइश पर चिकन ड्रम स्टिक। फिर फोर्थ हमने बनाया एयर फ्रायर में चिकन ब्रोस्ट। तो आज 5th डे है तो हम ख़तरनाक सी चूल्हे पे प्रोफेशनल स्टाइल में सीख कबाब बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स है जो कि कुछ यूँ है कि एक दरमियानी साइज़ की प्याज थी इतनी, तो उसके मैंने पीसेस कर लिए हैं। यहाँ हमारे पास 10 हरी मिर्च थी जिसके टुकड़े कर लिए हैं। एक छोटी गड्डी हरे धनिया की थी, ये पूरी ले ली है। 2 से 2.5 इंच का अदरक का टुकड़ा था जिसके मैंने स्लाइसेस कर दी हैं। और ये 12 से 14 जवे लहसुन के हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे अपने फूड प्रोसेसर में। तो ये अच्छे से पिस गया है। तो चूँकि मेरी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं ये मसाला पीस के पहले निकाल लूँगी। अगर आपकी कम है तब एक साथ आप कीमा भी डाल सकते हैं। तो इसको अब हम अपने एक बोल में निकाल लेंगे। दोबारा डाल देते हैं। अब यहाँ हमारे पास है कीमा। तो कीमा हमारे पास है 4 पाउंड यानी 2 किलो के आसपास। 80% मीट है और 20% इसमें हमने फ़ैट डलवाया है। जो प्रोफेशनल कबाब्स होती है ना जो मार्केट में मिलती है उसमें फ़ैट के साथ बनाया जाता है। तो अगर बिलफर्ज आपको फ़ैट नहीं पसंद है तब आपको इसमें घी ऐड करना होगा, अदरवाइज़ ये जो है कबाब फ़ैट के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो इसको आप डालेंगे और बारीक पीसेंगे। तो ये मैंने सारा डाल दिया है और अब इसको पीसते हैं। ये हमारा जो है तो इसमें आधा कीमा निकाल लेते हैं क्योंकि ओवरफ्लो हो रहा है और अभी हमें मसाले भी डालने हैं। तो अब इसमें हम मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ है। ये 2 टेबलस्पून लेवल्ड लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून लेवल्ड धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून हीपिंग गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून लेवल्ड ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून काली मिर्चें और 1.5 टेबलस्पून भर के नमक। तो इन सब को मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून पपीते का पेस्ट। अगर आपके पास कच्चा पपीता नहीं हो तो जो पका हुआ होता है वो भी थोड़ा डाल सकते हैं, या मीट टेंडराइज़र डाल दें 1 टेबलस्पून भर के, लेकिन पपीते का पेस्ट हो तो मज़ा आएगा। और यहाँ देखें हमारे पास इंस्टेंट ओट का पाउडर है। तो बेसिकली इस तरह से इंस्टेंट ओट्स आते हैं ना, उसको मैंने पाउडर बना दिया है। अब ज़रूरी नहीं है आप ये डालें, अगर है तो डाल दें, अदरवाइज़ आपके पास 2-3 और भी ऑप्शन है। चाहे तो 2 स्लाइस डबल रोटी की डाल दें, ब्रेड क्रम्स डाल दें आधा कप से थोड़ा सा कम, या फिर आप वो भुने चने का पाउडर होता है ना वो भी डाल सकते हैं। बेसन भी डाल सकते हैं भुना हुआ, लेकिन भुने हुए चने जो नहीं खा रहे होते हैं यूजुअली वो भी डाला जाता है। तो फील फ्री। ये 3 टेबलस्पून है, मैं ये डाल देती हूँ फॉर बाइंडिंग। और अब इसे पीस लेते हैं। तो ये हो गया और अब सारी चीज़ों को एक साथ मिला लेते हैं। अब ग्लव्स पहन के इनको बहुत अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप मशीन में पीस लेते हैं सारी चीज़ें तब भी आपको मिलाना है बहुत अच्छे से हाथों से 2-3 मिनट। और डेफिनेटली ये चूँकि मेरा तो पूरा मिक्स नहीं हुआ है तो मुझे लगेंगे तकरीबन
7-8 मिनट अच्छे से मिलाने में। तो आटा जैसे गूंथते हैं ना, वैसे बस शुरू कर दें गूंथना। तो बस इसको जब तक मिलाएंगे जब तक ये अच्छे से मिल ना जाए, और फिर उसके बाद 2-3 मिनट तक अच्छे से और भी मिला लेंगे, ताकि मसाला मिलाते मिलाते ही चढ़ना भी शुरू हो जाए और बिल्कुल इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो मिलते हैं आपसे 5-6 मिनट में। मैंने 7-8 मिनट तक बहुत अच्छे से मसला, तो ये बड़े अच्छे से मिक्स हो गया। देखें सेम कलर का, और रेशा भी फट गया है। ये देखें कैसा अच्छा टेक्सचर हो गया है। तो बस अब इसको हम थोड़ा सा छोटे बर्तन में कर लेते हैं। मिलाने के वक्त बड़ा बर्तन ज़रूरी होता है ताकि अच्छे से मिले, और इसको इसमें निकाल लेंगे अब। और अब इसे कवर कर देंगे और फ्रिज में रख देंगे। अगर आप चाहें तो 2-3 घंटे भी रख सकते हैं, और ओवरनाइट रखेंगे तो और भी जायकेदार लगेगी। तो मैं इसे ओवरनाइट फ्रिज में रख देती हूँ। हमारे कबाबों के आमेज़े को फ्रिज में रखे हुए 24 आवर्स हो गए हैं, और इस पैन में मैंने किस तरह से प्री हीट किया है ये मैं आपको फिर बताती हूँ। चले आमेज़ा लेकर आते हैं। ठंडा ठंडा हो गया है, एकदम सेट हो गया है। ये देखें, हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। आमतौर पे सीखों के लिए इस तरह की सलाख होती है जो कि स्क्वायर होती है। तो ये मेरी कुछ ज़रा ज़्यादा लंबी चौड़ी है, लेकिन ये कि इसमें हम बनाएंगे और बड़ा मज़ा आएगा, प्रोफेशनल फील करेंगे तो ये बड़े साइज़ का कोफ्ते का बॉल ले लेते हैं, शेप बना लेंगे थोड़ा। ये देखें, ये बॉल बना लिया, और अब इस तरह से इसको पिरोएंगे। और अब इसको फैला देंगे। थोड़ा पानी वाला हाथ कर लेंगे। अब इसी तरह से एक दफ़ा और बॉल लेंगे। गीला करेंगे हाथ, उसको फैलाएंगे। तो ये भी फैला दिया, और अब पानी वाला हाथ करके और इसको इस तरह से मिला लेंगे, और अच्छा सा एक इम्प्रेशन दे देंगे। और यहाँ इस तरह ट्रे में रखते जाएंगे। तो इसी तरह कंटिन्यू रखते हैं। ये हमारी चौथी भी बन गई, और हमारे पैन में इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। तो ये नमक मैंने डाला था, और पुराना नमक है। इस वक्त ये ब्राउन नहीं हुआ है, पुराना जो यूज़ करते रहते थे ना, वही नमक मैंने डाल दिया है। तो और इसको गरम करने के लिए छोड़ दिया था अराउंड 10 मिनट से। तो अब फ्लेम जो है हमारी मीडियम लो है, और ये सीख रखते हैं इस पर। इस तरह से रखेंगे। तो चले कंटिन्यू करते हैं। यहाँ हमारे पास थोड़ी ये पतली वाली भी सलाखें हैं, इसमें भी बनाएंगे, लेकिन सीखों के लिए एक्चुअली यही होती है। स्क्वायर वाली सलाख इसलिए लेते हैं ताकि चारों तरफ ठहर सके, और जो पतली वाली होती है ना, वो घूम जाती है। तो ये जहाँ दिल चाहे वहाँ हम होल्ड कर सकते हैं। तो इन कबाबों को रखे हुए ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गए हैं, और ये देखें आप, शाइन आना शुरू हुई है। इन्हें अच्छे से पक गई है, और ऊपर मॉइस्चर आ रहा है, फैट आ रहा है। तो अभी इसको हम उलट पुलट के 5 मिनट और भी पकाएंगे। यहाँ देखिए मीट पर शाइन कैसे आने लगी है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हमारा डन ही है। और कलर तो ज़ाहिर है इसमें इस तरह से नहीं आएगा, वो तो हम अलग तरह से देंगे, लेकिन ये खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है, और ये पक गई है। तो यहाँ के चूल्हे को हम ऑन करते हैं, और ये सलाख जो है इस तरह से पकड़ लेते हैं।
और अगर आप चाहें तो ये जो चूल्हे पे जैसे हम कलर देने के लिए कर रहे हैं ना, इसके नीचे एक चारकोल भी डाल सकते हैं। चलिए ये भी हो गई। और अब थोड़ा सा ये इसको हिला देते हैं। बस इसी तरह से पका लेंगे उलट पुलट के। और अब इसे कवर करके रख देते हैं। ये भी हो गई। तो देखा कैसे झटपट हमारी ख़तरनाक सी ढेर सारी सीख कबाब बन गई, मानते? और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। और यहाँ ढेर सारी चटनी, सीख कबाब की चटनी, प्याज, वो भी लच्छे वाली। पुदीने की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। और ये देखिए कैसी लग रही है। और ये देखिए सुपर डुपर खतरनाक। आई एम स्पीचलेस एंड आई एम हंग्री। और ये बहुत यमी है, कातिलाना खतरनाक, ओवर द टॉप स्पाइसेस है, टू गुड। और ये आप लोग के लिए तो बनाना बनता है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।